इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ का ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ब्लूप्रिंट मैथ क्लास 10th 2023 सर्च कर लें। यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा हमारा फर्स्ट लिंक, तो उस पर क्लिक कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे आप फर्स्ट लिंक क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों आपको नीचे चलते जाना है। दोस्तों नीचे जाने के बाद आपको इधर दिख रहा होगा क्लास 10th मैथ पैटर्न ओवरव्यू। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें है सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स। टोटल कितने सेक्शंस हैं, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे और टोटल कितने मार्क्स के होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे। अब दोस्तों हम देख लेंगे सेक्शन ए जो कि MCQ बेस्ड है। दोस्तों ये सेक्शन ए में हमेशा आपसे कम से कम 16 क्वेश्चन बस MCQ का पूछता है। फिर उसके बाद जो बचता है वो MCQ जैसा ही रहता है, मगर वो रीजनिंग से पूछता है एक तरह से। अब यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूछेगा 20 मार्क्स के। अब यहाँ सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है शॉर्ट आंसर। अब यहाँ पे ये 1 मार्क्स के, ये 2 मार्क्स के रहते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन पूछता है 10 मार्क्स के। अब दोस्तों आगे बढ़ने पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये सेक्शन सी से पूछता है शॉर्ट आंसर। सेकंड शॉर्ट आंसर फर्स्ट में पूछता है 2 मार्क्स का और सेकंड में पूछता है 3 मार्क्स का। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछता है जो कि है 18 नंबर का टोटल। अब सेक्शन डी में आपसे पूछता है लॉन्ग आंसर जो कि 4 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मार्क्स हो जाता है। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। अब सेक्शन ई जो लास्ट बचता है ये लास्ट 4 मार्क्स का होता है और ये सेक्शन ई में हमेशा हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। सेक्शन ई में हमेशा आपको केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इधर सी भी लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब केस बेस्ड। अब 3 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 12 मार्क्स के हैं। अब इन सबको मिलाने पे दोस्तों आपका ग्रैंड टोटल करने पे होते हैं पूरे 38 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। दोस्तों आप देख सकते हैं। अब फिर उसके बाद पेपर पैटर्न फॉर मैथ स्टैंडर्ड का क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि चैप्टर नेम विद कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ रियल नंबर में हम देख लेते हैं। 1 मार्क्स के MCQ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों जो ये 3 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसमें प्रूव वाला क्वेश्चन पूछता है जो कि रूट को प्रूव करना होता है इसमें। तो ये हमेशा पूछता है। आप एक बार बस इसकी थ्योरी पढ़ ले तो दोस्तों आप मतलब इसका पूरा प्रोसेस पढ़ ले तो आप 3 मार्क्स चुटकियों में ले आएंगे। अब दोस्तों पॉलिनोमियल से हम देखते हैं। पहले रियल नंबर का टोटल मार्क्स देख लेते हैं कितना होता है। रियल नंबर का टोटल मार्क्स 5 जाता है। पॉलिनोमियल का 4 मार्क्स है और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का है 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 9 है और AP का 4 है। अब दोस्तों ये जो 4 है ये केवल केस बेस्ड में आता है, आपको एक्स्ट्रा में नहीं पूछेगा, बस केस बेस्ड में पूछेगा AP का। अब ट्रायंगल्स जो है वो 10 मार्क्स का ट्रायंगल्स पूछता है। ट्रायंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत पूछता है आपसे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों जो होते हैं वो इन 2 चैप्टर में कम पढ़ पाते हैं, इसलिए इन दोनों से ही ज़्यादा पूछता है। मगर डरने की बात नहीं है, हम आपको तैयारी करवा देंगे इसकी। अब दोस्तों इसमें है एप्लीकेशन वाला है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हाइट ऑफ टावर ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चंस है इसमें बस केस बेस से ही आएगा और एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछेगा। और दोस्तों आगे का हम देखें तो सर्कल से आपसे कितना दिया गया है, तो सर्कल में आपको है टोटल 6 मार्क्स का। और दोस्तों फिर आपका है 4 मार्क्स का है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन है,
चैप्टर नंबर कंस्ट्रक्शन आपका चैप्टर नंबर 11 है। ये फुल्ली दोस्तों आपका डिलीटेड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल्ली आपका डिलीटेड कर दिया गया है फुल चैप्टर, ये आपका नहीं आ रहा है। तो कुछ बच्चे थे जिनका कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी हो जाती थी, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है। मगर फिर भी आप कंस्ट्रक्शन फिर भी प्रैक्टिस करते रहा कीजिए, क्योंकि आपके क्लास जो 11th है उसमें ये चैप्टर आ सकता है। जो बच्चे मैथ स्ट्रीम लेके, जो बच्चे साइंस विद मैथ या फिर कॉमर्स विद मैथ लेके पढ़ेंगे। तो दोस्तों फिर उसके बाद हम देख लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपको टोटल 6 नंबर का पूछा जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स से 7 नंबर का और प्रोबेबिलिटी से 4 नंबर का, टोटल 80 मार्क्स का हो गया। अब हम डिटेल में जानते हैं कि किस किस तरह से पूछा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ रियल नंबर आप देख सकते हैं। रियल नंबर में एमसीक्यू में पूछा गया है 2 क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया था रूट को प्रूव करना है। अब पॉलिनोमियल में है 1 मार्क्स का एमसीक्यू है जो कि 1 क्वेश्चन पूछा गया है, और 3 मार्क्स का है जो कि 1 क्वेश्चन पूछा गया है नहीं दोस्तों, पूछा जाएगा। और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपका पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन में एमसीक्यू 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, और 2 मार्क्स में आपका 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, और बाकी में आपका नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों वैसे प्रैक्टिस पेपर के हिसाब से देख लिया जाए तो शायद से पूछ रखा है, मगर एक बार हम आपको प्रैक्टिस पेपर डिस्कशन करा देंगे तो दोस्तों आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस पेपर दोस्तों बहुत लोग डर रहे थे कि प्रैक्टिस पेपर इतना हार्ड आया है, और सैम्पल प्रैक्टिस पेपर जो है वो पूरा हार्ड आया है, और सैम्पल पेपर बहुत ईजी आया है। सैम्पल पेपर ईजी आया, मगर सीबीएसई का सैम्पल पेपर ईजी आया, मगर वो जो प्रैक्टिस पेपर है वो बहुत हार्ड भेजा है। तो दोस्तों आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो ये सीबीएसई है किसी भी बच्चे का दुश्मन नहीं हो सकती है। दोस्तों सीबीएसई हमेशा ये चाहती है कि बच्चा पढ़े और बच्चे का कॉन्सेप्चुअल माइंड तेज हो। अभी जितना आपको प्रैक्टिस पेपर में हार्ड दिख रहा है, वहाँ पे इतना हार्ड आपका क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि बच्चे पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो, इसलिए इतना भी हार्ड नहीं बनाते कि बच्चे फेल ही हो जाएं। तो दोस्तों आप मन लगा के पढ़ें, और इस ज़्यादा अफवाह न देखें वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड की जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर जो है वो हार्ड दी है, मगर इतनी भी हार्ड नहीं कि बच्चों का मोटिवेशन घटा सके। दोस्तों आपको मोटिवेशन हमेशा अप रखना है। अब दोस्तों हम दिखा देते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एमसीक्यू में 1 मार्क्स का पूछा गया है, 3 मार्क्स का पूछा गया है, और 5 मार्क्स का पूछा गया है 111 क्वेश्चन तीनों में। अब एपी में दोस्तों हमने जैसा बताया था, एपी में दोस्तों 4 मार्क्स का पूछा गया है, ये टोटल 4 मार्क्स का पूछा गया है। यहाँ पे आपके सीरीज़ में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एपी का बस केस बेस्ड में पूछा जाएगा। दोस्तों ये एक ही क्वेश्चन होगा, मगर ये 4 मार्क्स का होगा, क्योंकि हमने जैसे बताया था केस बेस्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगल्स देख लेते हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्राइंगल्स। दोस्तों 1 मार्क्स में 3 क्वेश्चन दिए गए 1 मार्क्स वाले। अब 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन है, एंड 5 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन है। ये दोस्तों हमेशा आपको प्रूव करने के लिए मिलेगा, प्रूव दैट वाला मिलेगा। और जो दोस्तों ये वाला है, इसमें आपको वो दिया जाएगा कि ये साइड ये है, ये साइड ये है, पेरीमीटर ऑफ 2 जो ट्रायंगल है उसके पेरीमीटर्स ये हैं, या एरिया ये है, और एक साइड आपको दे रखी होगी और दूसरा साइड फाइंड करने के लिए बोलेगी। तो दोस्तों आपको दूसरा साइड फाइंड करना है, तो दोस्तों आप रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं इसमें, एरिया रेशियो वाला। अब दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं कि 1 मार्क्स का जो है इधर
1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्त 3 क्वेश्चन जो हैं वो इतना भी ईजी तरीके से नहीं पूछेंगे, ना ही उतना हार्ड तरीके से पूछेंगे, मीडियम लेवल में ही पूछेंगे। मगर जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होगा, तो आपको दोस्तों ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगने लगेंगे। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये कर पाए या नहीं कर पाए जो नहीं पढ़े होंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल में 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन हो गए, और एक हो गया 2 मार्क्स वाले, और एक हो गया प्रूव वाला 5 मार्क्स का। अब यहाँ पे केस बेस्ड में कुछ नहीं आने वाला, और इसमें भी कुछ नहीं आने वाला 3 मार्क्स में भी। अब दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है दोस्तों, आपका ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें से आपको पूछेगा 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और एक केस बेस्ड में पूछेगा। केस बेस्ड में दोस्तों 100% पूछेगा, क्योंकि प्री बोर्ड में भी दोस्तों केस बेस्ड में आया था। प्री बोर्ड में दोस्तों प्री बोर्ड में आया था केस बेस्ड वाले। अब आप आगे जाके देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से इधर 8 पूछेगा। मैंने क्या बोला था दोस्तों, ट्रायंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन, और 3 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन। ये जो दोनों है, ये दोनों प्रूव वाले ही मोस्टली पूछता है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री दी रहेगी, उसको LHS को RHS में प्रूव करना है। अब दोस्तों यहाँ एप्लीकेशन में आपको जो है इसमें किसी भी सेक्शन में कुछ नहीं आने वाला दोस्तों। आपका बस ओनली आएगा जो कि केस बेस्ड में आएगा, सेक्शन E में आएगा, सेक्शन D तक कोई सभी सेक्शन में नहीं पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन इसके चैप्टर के बारे में। अब सर्कल्स में हो गए 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, ये हो गया 1 मार्क्स वाले, ये 2 मार्क्स वाले, और ये 3 मार्क्स वाले। तीनों में एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है, 1, 2, 3 नंबर में। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ के देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन डिलीटेड है। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 2 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, और 1 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, और बाकी में पूछेगा नहीं। अब टोटल 4 मार्क्स के हैं। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हम देख लेते हैं दोस्तों। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में है 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, एंड 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, टोटल हो गया 6 मार्क्स। अब स्टैटिस्टिक्स में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ गए 1 मार्क्स के, एंड 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, टोटल हो गए 7 मार्क्स। अब प्रोबेबिलिटी में हो दोस्तों 1 आ गया है आपका 1 मार्क्स में, और 1 क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स में, एंड 4। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो 3 मार्क्स में जो ये प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, उससे अगर आप ढंग से पढ़े रहेंगे प्रोबेबिलिटी को, तो 3 मार्क्स बहुत आसानी से मिल सकते हैं। 3 मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड में ये स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स थी, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आपको ये जो इसके बारे में दिया था, ये बहुत इजी था। 3 में से 3 अधिकतम बच्चे लाए हैं इसमें। दोस्तों टोटल आप क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गया इसमें, और इसमें 5 क्वेश्चन हो गए, और 6 क्वेश्चन इसमें हो गए, 4 क्वेश्चन इसमें, और 3 क्वेश्चन इसमें। टोटल इसमें हो गए 38 क्वेश्चन। मैथ में दोस्तों 38 क्वेश्चन हो गए। अब 80 नंबर का हो गया। अब दोस्तों आप सबसे ज़्यादा इनमें से किस चैप्टर में मार्क्स गेन कर सकते हैं? तो दोस्तों आप सबसे ज़्यादा इनमें से मार्क्स गेन कर सकते हैं रियल नंबर से आप गेन कर सकते हैं दोस्तों। और आप पॉलिनोमियल से भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल में दोस्तों वो बनाना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है। आप पॉलिनोमियल को दोस्तों सॉल्व करते रहा कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाया कीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इजी चैप्टर है। अब लीनियर इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं नहीं कर पाते ढंग से, तो दोस्तों इसमें आप फिर भी प्रैक्टिस कीजिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश किया कीजिए। इन दोनों में वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए।
अब फिर एपी में मैं बता दूं तो आप एपी भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एपी से केस बेस्ड में पूछेगा तो एपी आप सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले तो सही रहेगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाला ही आपसे पूछा जाएगा। अब ट्रायंगल्स में आप रेशियो वगैरह जो जो उसके मेन चीज़ है ट्रायंगल्स में सब चीज़ को पढ़ ले, क्योंकि ट्रायंगल से आपका बहुत ज़्यादा आएगा और उसमें आपका क्वेश्चन भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल माइंड लेवल के हिसाब से आ सकता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये भी दोस्तों इजी चैप्टर, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है, तो मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको सॉल्व किया कीजिए। अगर नहीं मिलता तो अपने टीचर से पूछिए या फिर ऑनलाइन में आप आंसर देखिए उसके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है दोस्तों बहुत बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में कम मार्क्स लाते हैं दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत अधिकतम मात्रा में सबसे ज़्यादा सॉल्व कीजिए ताकि ट्रिग्नोमेट्री आपका सुधर जाए, क्योंकि आने वाले क्लास में सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा उनमें और हाई लेवल में ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है। अब दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है, ये आपका केस बेस में पूछेगा। सर्कल्स ये भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, इसमें दो थ्योरम्स है, थ्योरम नंबर 10.1 एंड थ्योरम नंबर 10.2, ये दोनों पढ़ सकते हैं आप। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये भी दोस्तों बहुत ईजी है, इसे भी आप बना लीजिए और ये भी इससे भी आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये भी दोस्तों 5 मार्क्स का है, ये भी चैप्टर इजी है, कुछ कुछ को लगता होगा हार्ड है मगर ये भी बहुत इजी है दोस्तों। आप बस देख लीजिए इसमें क्या यूज़ करने बोल रहा है, क्या बनाने बोल रहा है फिगर, क्या करने बोल रहा है। टेंट बहुत बड़ा टेंट बनाने बोलता है कि वो सिलेंड्रिकल टेंट है, उसके ऊपर में कॉनिकल वो बना रखा है, ढक रखा है, तो कपड़े की लेंथ क्या है, ये क्या है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको आप दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में आपका हो जाता है मीन बहुत इजी है दोस्तों, इसमें आप एक फार्मूला बस एक बार फार्मूला पढ़ लीजिए, फिर मोड, फिर उसके बाद आता है मीडियन। तो दोस्तों मीन मोड मीडियन है, मीडियन से आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों बीच वाला, और मीन से आप समझ रहे हैं सभी का टोटल, और नीचे में दोस्तों ये अनग्रुप्ड डाटा में यूज़ किया जाता था मगर अब ग्रुप्ड डाटा में इनका फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों। इसके बारे में मैं भी आपको बता दूंगा दोस्तों, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बोला था दोस्तों, आप प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ लेंगे तो इसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है जो कि इसमें भी आप बहुत सारा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ चैप्टर्स का बताया है, इसको अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, ये सभी चैप्टर को आप उस लेवल में पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो दोस्तों आपके 80 में से मिनिमम 70 प्लस तक या फिर हो सके तो 60 प्लस तक तो आ ही सकते हैं आपके। धन्यवाद दोस्तों।